राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको गर्भ गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है वो पढ़कर सुनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष करके आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जावे? श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। आठों पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ में दुख पाता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन 5 से अहंकार सबसे ज्यादा बली है। सो कौन सा यत्न है जिससे मन वश में हो जाए? श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी के नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें सबसे श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे ही हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश करने को ज्ञान रूपी अंकुश होता है। अहंकार करने से जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हो जाते हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय में कैसे जानिए कि जो वैष्णव है वे कौन हैं? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं और भस्म लगाते हैं, इसमें हम नहीं, क्योंकि इन विषय अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन सा पाप करने से होता है? श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री उसकी मर जाती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है, उनके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आया तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े भयंकर पाप हैं। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण भगवान, कौन से पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी होते हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा का पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं और स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण भगवान, कई मनुष्यों को तो आपने सुवर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है उसको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोला, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन कौन से पुण्य किए हैं? किसी के घर में संपत्ति है, कोई विद्वान होता है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उसका स्वरूप सुंदर होता है। जिन्होंने विद्या का दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोला, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है,
मेरी भक्ति का नाश कभी नहीं होता। अर्जुन बोला, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं और देह को त्यागते हैं, सो वह राजा हो जाते हैं। जो गुरु की सेवा करता है सो विद्वान हो जाता है। अर्जुन फिर बोला, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के ही मिल जाता है। कोई धन सारी उम्र एकत्रित नहीं कर पाता, कोई रोग रहित होता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिल जाता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग से रहित हो जाते हैं। अर्जुन बोला, हे भगवान, कौन से पाप से अम्ली होते हैं, कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री के साथ गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे हो जाते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन बोला, हे श्री भगवान, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो वह किस पाप से होता है? कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुल होते हैं, सो कौन से पाप से होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा हो जाती हैं, वो कौन से पाप से होती हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो सुशील रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो बाल विधवा हो जाती है। अर्जुन बोला, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप पार ब्रह्म हो, आपको मेरा नमस्कार है। आगे मैं आपको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप में जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके कहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ जी हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे में ही मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु होता है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो? जिसने सब इंद्रियां जीत ली हों, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, सब जगह से उदासीन हो, ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर के जानने वाला होए। उस गुरु की पूजा सब तरह से करनी चाहिए। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भी भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल हो जाता है। जो प्राणी गुरु के विमुख होते हैं उनको 7 ग्राम मारे का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं होता। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चांडाल के समान होता है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस दिए में गंगा जल है सो वह अपवित्र हो जाता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र ही होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व कर्म निष्फल होते हैं। कुकर, सूकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि होती है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी भी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ होती है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ होता है, वैसे ही हे अर्जुन, सबसे गुरु सेवा उत्तम होती है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। धर्म करता है सो पशु योनि में फल को भोगता है, 84 में घूमता रहता है। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन्य है तेरा जन्म जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता होती है, वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित नरक को भी नहीं भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक को भोगता है।
जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिल जाता है। गुरु की सेवा ही मेरी सेवा होती है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो भी प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे सुनावेंगे, सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है और भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी गर्भ गीता जो हमने आपको पढ़कर सुनाई। ये अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है, जिसे जो भी प्राणी पढ़ता है उसे दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।